स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ डिजिटल में। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकार से फ्री रेवड़ी यानी फ्री बीज के ऊपर जवाब मांगा है। इलेक्शन कमीशन को भी कहा है कि आप जवाब दीजिए और दोनों राज्य सरकारों को 4-4 हफ्ता दिया है। दरअसल अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय की एक पिटीशन पर ये नोटिस जारी हुआ और 4 हफ्ते में जवाब मांगा गया। कोर्ट की अपनी प्रक्रिया है, उस पर जाएंगे। लेकिन आज बात होगी रेवड़ी कल्चर की, जो प्रधानमंत्री कहते हैं, फ्री बीज की, मुफ्त की आदत डल जाने की। इस पर बात होगी। क्या वाकई ये मुफ्त की आदत होती है, फ्री बीज होती है, या ये ज़रूरतमंद चीज़ें होती हैं? इसको लेकर बहुत पतली सी लकीर है। कई लोग मानते हैं कि नहीं साहब, अगर आप बिजली पानी पर सब्सिडी देते हैं, फ्री देते हैं, तो ये गलत है। आप क्यों दे रहे हैं? टैक्स पेयर्स का पैसा है, सरकारी बोझ आप बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ एक बड़ा वर्ग है जो इसको वेलफेयर भी मानता है। सरकारें कहती हैं कि अगर हम सरकार में हैं और वो लोग जिनके पास पैसा नहीं है, अगर उनकी 200 यूनिट बिजली फ्री हो जाती है, कुछ पानी फ्री हो जाता है, फ्री में बस में महिलाएं सफ़र कर लेती हैं, तो यहाँ कोई गलती नहीं है। फिर लैपटॉप की बात आती है तो एक वर्ग कहता है साहब आप लैपटॉप इंडिविजुअल्स को बांट रहे हैं, मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन्स बांट रहे हैं, क्यों बांट रहे हैं? दूसरा वर्ग कहता है कि साहब अगर गांव में बैठा बच्चा लैपटॉप पर काम कर रहा है, इंटरनेट से अपनी पढ़ाई कर रहा है और आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, तो इसमें गलत क्या है? अगर महिलाओं के फ्री में बस में सफ़र कर रही हैं, उनका पैसा बच रहा है, वो जॉब्स के लिए निकल रही है, तो इससे इकनॉमी आगे बढ़ रही है। गलत क्या है? एक वर्ग कहता है कि नहीं साहब आपने खाना फ्री कर दिया, मोहल्ला क्लिनिक फ्री कर दी, हॉस्पिटल फ्री कर दिया, 25 लाख रुपए तक का इलाज कर दिया। गलत है। दूसरा कहता है कि अगर गरीब को अनाज मिल रहा है तो इसमें गलत क्या है? 80 करोड़ लोगों को अनाज जा रहा है, इसमें गलत क्या है? कोविड के टाइम से आज तक चल रहा है। एक वर्ग है जो कहता है कि साहब इतनी सारी आप योजना बनाते हैं, स्टेट के ऊपर इसका बोझ आता है, टैक्स पेयर्स पैसा देते हैं, आप उसको फ्री में बांट देते हैं, इसका कोई अंत नहीं है। दरअसल अब ये एक पार्ट एंड पार्सल हो गया है सरकारों का। अब एक सरकार अगर फ्री में कुछ दे रही है या 4-5 चीज़ें दे रही है, दूसरी सरकार कभी उसको बंद नहीं कर सकती। बंद करेगी, वोट बैंक चला जाएगा। तो ये डायरेक्ट वोट बैंक से, आप देखिए 5 राज्यों में चुनाव है, किसी समय घोषणा हो सकती है। तो जब मैनिफेस्टोज आएगा, भले ही एक राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल पर आरोप लगाए कि नहीं साहब आपने फ्री कर दिया, आपने वोट के चक्कर में कर दिया, लेकिन आप किसी भी दल का मैनिफेस्टो देखिए, उसमें लिखा होगा महिलाओं को इतनी चीज़ें फ्री, किसानों को इतना कुछ फ्री। ये एक कल्चर है जिसको हमने अडॉप्ट कर लिया है। ये कल्चर साउथ से आया था, जहाँ टीवी से लेकर, फ्रिज से लेकर, प्रेशर कुकर से लेकर सब कुछ फ्री मिलता था वोट के लिए। लेकिन अब ये नॉर्थ इंडिया में भी आ गया है। कोई भी दल इसको मना नहीं कर सकता। जो दल मना करेगा उसका वोट बैंक चला जाएगा। खास तौर से अभी जो मैनिफेस्टोज आएगा, चुनावी वादे होंगे, उसमें एक लंबी मुफ्त की आप कह सकते हैं लिस्ट होगी। फैसला कैसे करें? फैसला आपको करना है, मैं नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए कि राज्य का बजट क्या है, राज्य के पास बजट क्या है। आपके पास सरप्लस पैसा होगा तो वो सरप्लस पैसा आप जनता के लिए, वेलफेयर के लिए, गरीबों के लिए, बैकवर्ड्स के लिए लगा दीजिए। कोई गलत नहीं है, कोई सवाल नहीं उठेगा। सवाल तब उठता है जब आपके पास पैसा नहीं होता है। आप लोन लेते हैं, उधार लेते हैं, आप सैलरीज नहीं दे पाते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, लेकिन आप पैसा लेते हैं किस लिए? अपनी वेलफेयर स्कीम, फ्लैगशिप स्कीम चलाने के लिए। ये गलत है। मनरेगा एक ऐसी योजना थी जिसमें आप काम लेते थे और उसके बाद पैसा देते थे। लेकिन बिल्कुल घर में बैठा कर आप फ्री की आदत अगर डाल देंगे तो देश कहाँ जाएगा? क्योंकि कोई व्यक्ति काम नहीं करना चाहता। अगर किसी व्यक्ति से आप कह दिए कि आपको 2 टाइम का राशन मिल जाएगा, बिजली पानी मुफ्त मिल जाएगा, मकान भी फ्री में बना के दे रहे हैं, क्या करेगा वो बिल्कुल घर बैठ जाएगा, काम करना ही नहीं चाहेगा, मेहनत नहीं करेगा। तो इसको लेकर एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी होनी चाहिए। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट जब मामला है तो इस पर चर्चा होगी कि दायरा क्या हो, जरूरत क्या है और रेवड़ी क्या है लक्ष्मण रेखा, लेकिन ये तय करना पड़ेगा। प्लस आपके पास सरप्लस पैसा हो, आप गाड़ियां बांट दीजिए। आपके पास जब पैसा नहीं है तो आप लोन लेकर सरकार के ऊपर एक कर्ज का बोझ छोड़कर मत जाइए, सिर्फ अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए।